मैं कुछ हूँ ही नहीं, जो कुछ है वो मेरा स्वामी है। तो जब आप स्वामी के हो जाते तो विकार तो आपके रहते नहीं, फिर किस शरीर से विकार भोगोगे? तब भी सोचो आप उसके हो, या फिर ऐसी शरणागति हो, या फिर ऐसा विवेक हो। दोनों ही अपनी जगह पर जैसा जिसका मार्ग है। यही पुरुषार्थ है, देहात्म बुद्धि का न्यूनतम होना। हम समझते हैं कि मैं बद्ध हूँ, मैं जीव हूँ, तो हम जीव की नहीं घटी यत्र में जन्म मरण के संसार में पचते और मरते रहते हैं। अगर मैंने सोचा है कि मैं मुक्त हूँ, मैं बंधन से मुक्त हूँ, मुझे कोई बांध नहीं सकता, मेरा ना कोई जन्म है, ना मेरी मृत्यु है, यही हमारी चित्त की वृत्ति जब देहात्म बुद्धि से पलटकर आत्मबुद्धि में आ जाए, जब वासनाओं से पलटकर निर्वासनिकता में आ जाए, संकल्प विकल्पों से पलटकर निर्विकल्पता में आ जाए, विचारों से पलटकर निर्विचारिता में आ जाए, तभी वो मुक्त है, तभी वो ब्रह्म है। जैसा हम मानते हैं वैसा हम पाते हैं। हम मानते हैं कि हम बद्ध हैं, कहीं न कहीं हमारे में कामनाएं बची हैं, तो ज़रूर वो कामनाएं दोषयुक्त परिणाम को देने वाली है, दंड की अधिकारी है। पर अगर हमने माना है कि हमारे में कामना है ही नहीं, ये तो मन में है, शरीर में है, शरीर का काम करता है, मैं निर्विकार हूँ, मैं निर्विचार हूँ, मैं वासना रहित हूँ, वासना रहित है। जो हम मानते हैं वही हम होते हैं। तो जब पलट कर देहात्म बुद्धि से, जब तक हमारी वृत्ति देह से जुड़ जाती है, तब मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, इसकी कल्पना और इसकी मान्यता ठोस हो जाती है। जब ये पलट कर अपने आप में आती है, तब हम देह से ऊपर उठते हैं। जब देह से ऊपर उठते हैं, तब देह के विकार हमारे विकार कैसे होते हैं, देह के विचार हमारे विचार कैसे हुए, देह के रोग हमारे रोग कैसे हुए। देह की कल्पना, देहात्म बुद्धि जब तक है तभी तक बंधन है। जब देहात्म बुद्धि नहीं तो बंधन भी नहीं। जैसे बच्चे को जब तक देहात्म बुद्धि नहीं है ना, जब तक वो सहज है, सरल है, तब तक कहीं पे भी गंदा कर देता है, कहीं पे भी उल्टा सीधा काम कर देता है, तो बंधन करता नहीं है, आप डांटते नहीं है, उसका हर गंदा साफ करते हैं, क्योंकि उसे देहात्म बुद्धि नहीं। जहाँ देहात्म बुद्धि है वहाँ सारे नियम है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही पलट कर जब हमारी बहिर्मुखी वृत्तियाँ अंतर्मुखी हो जाती हैं, देहाध्यास से हम अध्यास को बदल के आत्माध्यास करते हैं, देहात्म बुद्धि से पलटकर हम आत्मबुद्धि को धारण करते हैं, तो फिर हमारे लिए कोई नियम, कोई कार्य बंधन करता नहीं होता। तो हम मानते हैं कि हम बहुत बंधन में हैं, हम तो जीव हैं, हम तो छोटे से, हम तो शूद्र हैं, हम शूद्र हैं तो हम शूद्र बने रहते हैं, हम जीव हैं तो हम जीव बने रहते हैं, हम बहुत कामी हैं, मेरे में बहुत वासना है, हमने मान लिया। उससे छुटकारा कौन दिला सकता है? कोई भी नहीं। आपने माना ना, आप मान लीजिए आप निर्विकारी हो, तो विकारों के समय भी मान लीजिए मैं निर्विकारी हूँ, तो निर्विकारिता को प्राप्त हो सकते। तो बस जो हमारी बहिर्मुखता है, बहिर्मुखता में वृत्तियाँ जो बहुआयामी हो गई हैं, उसे एक देशी बनाना, पलट कर बिखरी हुई वृत्तियों को और देह के अध्यास को पुरुषार्थ के द्वारा आत्माध्यास में परिवर्तित करना। बस ये ज्ञान का रास्ता, या फिर दूसरा एक रास्ता है प्रेम और भक्ति का रास्ता। मैं कुछ हूँ ही नहीं, जो कुछ है वो मेरा स्वामी है। तो जब आप स्वामी के हो जाते तो विकार तो आपके रहते ही नहीं, फिर किस शरीर से विकार भोगोगे? तब भी सोचो आप उसके हो, या फिर ऐसी शरणागति हो, या फिर ऐसा विवेक हो। दोनों ही अपनी जगह पर जैसा जिसका मार्ग है। तो ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना, लगता है ना? अच्छा लगा ना आपको सुन के? करने का और आनंद है, एक दिन का काम तो है नहीं। कितना अध्यास हो जाता है ना। हम एक बच्चा पैदा करते हैं तो बच्चा मेरा है, अध्यास है, मेरा बेटा है। किसी के बेटे को लगती है इतना दुख नहीं होता, मेरे बेटे को लगी तो मुझे दुख है, अध्यास है, ममता है। तो ऐसा ज्ञान मार्गियों का अध्यास मैं ब्रह्म हूँ की ममता में बंध जाता है, और भक्तों का अध्यास मैं भगवान का हूँ कि अध्यास में बंध जाता है।
अध्यास को बदलना ही है बस। जो अध्यास देह में है उसकी वृत्ति को पलट कर सद्वृत्ति में लगाना, चाहे वो ब्रह्म वृत्ति में लगे या भगवत वृत्ति में लगे।